हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मूवी टॉप स्टडी में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जून का डेली करंट अफेयर, जो आपको यूजफुल होगा यूपीएससी से लेके आरआरबी और सारी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूज में क्या है। उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन है, ओके, तो मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर पूछ क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसका आंसर उसको आपको दे दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आज कौन कौन से न्यूज है। तो आज है पहले पान इंडिया रियल टाइम मार्केट के रिलेटेड है। ओके, तो उसमें क्या है देख लेते हैं। गवर्नेंस रिलेटेड न्यूज है। दूसरा, ये पान इंडिया रियल मार्केट रिलेटेड वो पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ओके, आर के सिंह उसके अभी मिनिस्टर हैं। जो किस लिए है वो जान लेते हैं। गवर्नमेंट हैज अनाउंस पान इंडिया रियल टाइम मार्केट किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बायर और सेलर को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, यानी उनको मिला के एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रियल टाइम ऑपरेशन चलाने की बात है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आर के सिंह है और यह ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की तरफ। ओके, आज के दूसरे न्यूज में ये है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटलाइनर रेगुलेशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटलाइनर रेगुलेशन 1873, ये पॉलिटी के रिलेटेड एक टॉपिक है। ओके, क्या है जान लेते। ये पहले समझ लेते हैं इंटरलाइन परमिट, यानी कि एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए या तो परमिट लेने के लिए ये इंटरलाइट परमिट बोला जाता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है किसको? अभी एडेप्शन ऑफ लॉज अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जो किया था प्रेसिडेंट ने, जिसको अभी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटलाइनर रेगुलेशन 1873 को, यानी कि ये एडॉप्शन को अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ओके, देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन किसने की थी। तो अभी एसोम जैत्याबादी युवा छत्रा परिषद, यानी AJYCP ने ये किया था, और उसके साथ ये स्टूडेंट यूनियन भी था ATASU। दोनों ने मिलके पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये लॉ के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ये करना चाहते हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटलाइनर रेगुलेशन के अंदर थे, उनको वो बाहर निकालना चाहते थे। अब ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटलाइनर क्या है? वो आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक किया हुआ एक सेफ जोन था। समझ लीजिए कि ये आसाम है, उसके ये डिस्ट्रिक्ट है। ओके, सोच लो कि ये डिस्ट्रिक्ट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटलाइनर रेगुलेशन लगता था। बट प्रेसिडेंट क्या करना चाहते हैं? कुछ डिस्ट्रिक्ट को बाहर निकालना चाहते थे, ऐसा ब्लेम किया था। किसने? ये दोनों पिटिशनर ने, ये जो नाम लिखे है ये दोनों पिटिशनर ने एक पिटीशन की है कि भाई इसके कारण हमारे बहुत सारे रूल में चेंज आएगा। उसकी वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की तरफ। हाल ही में इंडिया एंड भूटान के बीच में एक MOU हुआ है। बेसिक न्यूज ये है कि इंडिया एंड भूटान के बीच में ये MOU कौन से सेक्टर में हुआ है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हुआ है। ओके, ये टॉपिक को आप अगर चाहे तो IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी ले सकते हैं और जियोग्राफी में भी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, ये MOU बेसिकली किसके लिए है? तो इक्विटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए। ओके,
इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं आज के नए न्यूज़ की तरफ। क्या है देखते हैं न्यूज़ में। ओके, आज न्यूज़ में है क्रिस्टोबल। ओके, क्रिस्टोबल नाम से लगता है कोई मॉडर्न वर्ड है, बट क्रिस्टोफर हम लेंगे जियोग्राफी के टॉपिक में। ओके, और क्रिस्टोबल अभी है रिलेटेड गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया हुआ एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यानी कि ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसमें अभी क्रिस्टोबल नाम का अभी तूफान आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग है। ओके, चलो ये न्यूज़ में इतना ही है। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे के न्यूज़ में क्या है? आगे के न्यूज़ में रिलेटेड है मलबार एक्सरसाइज के रिलेटेड। अब ये मलबार एक्सरसाइज है क्या, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पहले इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में रिलेटेड है यूनियन, और इंडिया प्रिपेयर्ड टू एक्सपांड मलबार एक्सरसाइज टू ऑल्सो इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। यानी पहले मलबार एक्सरसाइज में कौन कौन देश थे? ये यूएसए दिख रहा है, ये इंडिया दिख रहा है, और ये जापान दिख रहा है। ये थी मलबार एक्सरसाइज जो नेवी के रिलेटेड थी। यानी कि तीनों देश की नेवी मिलकर ये एक्सरसाइज करती थी, जिसको हाल ही में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसमें ऑस्ट्रेलिया को ऐड करने वाले हैं। ओके, यहाँ इसीलिए लिखा है ऑस्ट्रेलिया। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो स्टार्ट हुई थी इंडिया एंड यूएसए के बीच में 1992 में। ओके, जापान कब इंक्लूड हुआ था ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी, एसएससी या कोई स्टेट पीएसयू में खास करके पूछ सकते हैं कब हुआ था एंटर, 2015 में। ओके, उसके अलावा एक डिटेल जाननी जरूरी है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी। तो एक है पीच ब्लैक और एक ऑक्सी इंडेक्स, जिसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ में थे। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। एमेरी आई सेल्फ अभी डिस्कशन में है, क्यों है वो जान लेते हैं। एमेरी आई सेल्फ न्यूज में है, उसको हम लेते हैं जियोग्राफी में। ओके, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च यानी NCPOR ने अभी यह अनाउंस किया है कि आर्मी आई सेल्फ यानी ऐसे बर्फ के जो पहाड़ है वो पिघलने लगते हैं, यानी तैरने भी लगते हैं और पिघलने भी लगते हैं। तो वो एक बाउंड्री थी जो एक्सपांड हो रही है। यानी ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, ये बाउंड्री है जो एक्सपांड हो रही है बर्फ पिघलने के कारण। ओके, तो न्यूज में है AIS यानी एमेरी आइस सेल्फ लार्जेस्ट ग्लेशियर है। कहां पे है? तो याद रखना ईस्ट कोस्ट अफ्रीका, सॉरी एंटार्क्टिका में। ईस्ट कोस्ट एंटार्क्टिका में, खास याद रखना। ओके, ये समाचार में इतने ही है। ओके, इसके रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर, जहां पे यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हाल ही में न्यूज में है। देखते हैं किस लिए है। इसको हम ले सकते हैं IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड इकोनॉमी, दोनों में कंसीडर कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR ने हाल ही में एक टैक्स के रिलेटेड एडॉप्टेड और अंडर कंसिडरेशन किया है 10 देशों को, यानी 10 नेशन को उन्होंने ऑब्जर्वेशन में लिया है। किसके लिए? उसमें से एक कंट्री है इंडिया। अब देखते हैं ये 10 यानी कि 10 कंट्रीज को क्यों लिया है ऑब्जर्वेशन में। अमेरिकन डिजिटल सर्विस कंपनी लाइक नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, गूगल भी देख लो, अमेजॉन भी देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, ये सब कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है उस पे इंडिया कितना टैक्स डालता है वो चेक करना चाहता है यूएसए, यानी यूएसए स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव।
ओके, सच टैक्सेस आर कॉल्ड डिजिटल सर्विस टैक्स। दूसरी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, हाल ही में अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2020 में इंडिया ने ऐसी डिजिटल सर्विसेज जो यूएसए से आती थी उसमें 6% टैक्स डाला है। ओके, जबकि यूएसए का कहना यह है कि इंडिया ने अपने घर की कंपनी यानी लोकल कंपनी डिजिटल कंपनी में 2% टैक्स रखा है। ओके, अब तो वो तो वक्त ही बताएगा कि उसमें एक्चुअल क्या है, बट अभी ये न्यूज में है इसीलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल में है पॉइचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल न्यूज में है, किसके रिगार्डिंग है वो भी देख लेते हैं। एनवायरमेंट में ले सकते हैं टॉपिक। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है ट्रैफिक के द्वारा कि अभी लॉकडाउन के टाइम में ये पोइचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल यानी उनका शिकार बढ़ रहा है। ऐसे तो हम मानते हैं कि इंसान लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलेगा, बट ये रिपोर्ट ऐसा बता रहा है कि लॉकडाउन के टाइम में हाल ही में वाइल्ड एनिमल की पोइचिंग यानी कि शिकार ज्यादा हो रहा है, और ऐसा भी आंकड़ा आया है कि वो इंक्रीज होके डबल हो रहा है। ओके, थोड़ा चौंका देने वाला केस है। ओके, दूसरा ये रिपोर्ट इंडियन वाइल्ड लाइफ एमिड्स कोविड-19 क्राइसिस ने रिपोर्ट किया है। ओके, उसका रीजन ये है कि उसमें डबल शिकार हो रहे हैं, इसलिए उसको कोविड-19 के साथ रिलेटेड करके ये बार अनाउंस किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। PCIM&H अभी न्यूज में न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के रिलेटेड, उसको आप गवर्नेंस में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट, ध्यान रखिएगा, यूनियन कैबिनेट ने फार्माकोफोबिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक दोनों को कंबाइन किया है, यानी उसको कंबाइन मिला के बोला जाता है PCIM, यानी फार्मा एकोपिया कमीशन इंडिया मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ओके, उसकी ऑफिस है, आती है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर। ओके, और ये आयुष मिनिस्ट्री उसको कैसे हैंडल करता है वो भी देख लेते हैं, और ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली इससे पहले ये सिंगल कंपनी थी, दोनों HPL एंड PLIM दोनों को कंबाइन किया है और बना दिया है एक लेबोरेटरी, यानी कि ये PCIM&H हाल ही में उसका लोकेशन है गाजियाबाद, 1975 से है, उत्तर प्रदेश में। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज है स्वदेश के रिगार्डिंग है। ये शाहरुख खान की जो मूवी थी वो नहीं है। ओके, तो ये खास ध्यान रखिएगा, ये योजना है यानी कि गवर्नमेंट स्कीम है। किस रिलेटेड स्कीम है वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च स्वदेश योजना, यानी कि स्किल्ड वर्कर अराइव डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ओके, गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है स्कीम जो स्किल्ड वर्कर के रिलेटेड है। ये खास ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर केस में कंफ्यूजन अभी 2-3 महीने में जो योजनाएं ज्यादा आ रही है उसके कारण ज्यादा होगा। ओके, किसके लिए है, तो ये वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लिया गया है। उसका इंटेंस क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे स्वदेश मूवी में शाहरुख खान नासा से काम करने के लिए इंडिया अट्रैक्ट होता है, वैसे ही बाहर के अभी हमारे जो वर्कर बाहर के देश में काम कर रहे हैं, यानी हमारे स्किल वर्कर काम कर रहे हैं, उनको इंडिया में लाने का अभी प्लानिंग चल रहा है। ओके, यानी रिटर्निंग ऑफ सिटीजन विथ रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी उनको हम काम देंगे। ऐसी शर्त पे ऐसे लोग को स्वदेश से NRI लोगों को लाना चाहते। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स, इंडिया के रिलेटेड न्यूज है।
कोविड 19 की हाल ही में एक मैनेजमेंट इंडेक्स बाहर आई है, वो इंडेक्स में राजस्थान ने टॉप किया है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कोविड 19 मैनेजमेंट इंडेक्स में हाल ही में 10 देशों की एनालिसिस 10 स्टेट की एनालिसिस में कौन पहले नंबर पे है? तो राजस्थान। ओके, ये न्यूज़ ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज ये इंडिया के रिलेटेड है, इसके लिए हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डे था आज, यानी कि 4 जून को इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंस चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो चिल्ड्रन विक्टिम होते हैं उनके प्रति क्या बिहेवियर होता है, उसके रिगार्डिंग ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा 4 जून इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम एग्रेशन के रिगार्डिंग है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। CSIR एंड CMERI ने नया एक वेंटिलेटर बनाया है जो देसी है, यानी कि स्वदेशी है। ओके, ये न्यूज को आप ले सकते हैं साइंस एंड टेक में। तो दुर्गापुर की CSIR यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ CSIR और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है और उन्होंने हाल ही में एक स्वदेशी वेंटिलेटर बनाया है जो काफी न्यूज में। अभी अभी आज देखिएगा कि जब से आत्मनिर्भर भारत की अनाउंसमेंट हुआ है तब से बहुत सारी चीजें इंडिया में बनने लगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII न्यूज में है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो उदय कोटक है। ओके, जिसको अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया है CII का। ओके, तो याद रखिएगा उदय कोटक हाल ही में CII के प्रेसिडेंट बने हैं। तो उससे पहले उनकी जगह पे थे किर्लोस्कर मोटर के, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ओके, जो वाइस प्रेसिडेंट दोनों थे विक्रम किर्लोस्कर, उनको हटा के अभी यानी ये विक्रम किर्लोस्कर की जगह पे हाल ही में उदय कोटक आ गए। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में एक चर्चा में है टुलिप स्कीम। किसके लिए है वो देख लेते हैं। टुलिप स्कीम में क्या है? एक्चुअली ये एक योजना है। ओके, और ये योजना को हमने लिया है MHRD के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अर्बन डेवलपमेंट MHUD के अंदर आता है। खास ध्यान रखिएगा टुलिप स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आती है और उसके साथ कोलैबोरेशन में है HRD मिनिस्ट्री। दोनों ने मिलके ये टुलिप स्कीम बनाई है। उसका बेसिकली काम ये है कि जो देश में, अपने देश में यानी इंडिया में फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट है उनके लिए इंटर्नशिप लर्निंग का प्रोग्राम चालू करना है। तो खास ध्यान रखिएगा टुलिप, और टुलिप है फ्रेशर इंजीनियर के लिए जो उनको इंटेंसिव वर्क के लिए काम हेल्पफुल रहेगा। और दो डिपार्टमेंट का कॉम्बिनेशन है MHUD एंड MHRD। आगे न्यूज में है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट जो हाल ही में यूके में हुई है। ओके, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किया था, यानी इंडिया इज जॉइन यूके लेड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट जहां पे 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 हाल ही में रिलीज हुआ है जिसका ये कहना है कि कोविड 19 की वजह से हाल में इमरजेंसी मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट हुई है। वो सबको पता है कि हाल ही में लॉकडाउन की वजह से और कोविड 19 की वजह से इकोनॉमी बहुत डाउन आ रही है। ओके, तो ये आने का रीजन उसकी वजह से क्या होगा? तो हेल्थ क्राइसिस, एक्सटर्नल स्टॉक,
रिस्ट्रिक्शन टूरिज्म हो रहा है, फॉलिंग ट्रेड हो रहा है, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है और कमोडिटी प्राइस भी डाउन हो रही है। तो उसकी वजह से पूरे देश में इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी कम हो रही है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। ओके, ये रिपोर्ट में ये था। आगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका थीम था टाइम फॉर नेचर। ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बेसिकली एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए आयोजित होता है और उसका थीम है टाइम फॉर नेचर। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज है। इंडसलैंड बैंक लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिससे आप ओपनिंग अकाउंट कर सकते हो, यानी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। शायद ये पहली बैंक है जो करंट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने देता है। आनंद स्टैनली न्यूज में किसके कारण प्रेसिडेंट ऑफ एयरबस एशिया पैसिफिक बने हैं? कौन? आनंद स्टैनली। कैबिनेट अप्रूव, कैबिनेट ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया है। वैसे तो अनाउंसमेंट फरवरी में भी हो गई थी, बट अभी उसका पालन यानी कि नामकरण अप्लाई अभी कैबिनेट ने उसको परमिशन दे दी है। तो आज के लेक्चर में था इतना ही। तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। हम ऐसे ही रोज डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।